हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस साइड शिशिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। आप सभी को पता है जैसा कि हम लोग DSSB का जो पार्ट बी है, जिसको हम टीचिंग मेथोलॉजी या टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं, PY की सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट की है। लगभग 12 से 13 वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। DSSB TGT PGT PRT टीचिंग मेथोलॉजी या टीचिंग एप्टीट्यूड करके आप लोग उसको देख लीजिएगा, पुराने वीडियोज़ जो भी हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। और ऐसे ही टॉप 20 क्वेश्चंस मैं आपके लिए डेली लेके आता हूँ। यहाँ से आपको बहुत मदद मिलेगी। मोस्टली क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं यहाँ से। तो लगभग 2000 से 3000 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट किया हूँ मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है TLM का पूर्ण रूप क्या है। तो ठीक है, TLM आप लोगों ने सुना भी होगा। तो सीधा सा बात है, ये सिंपल क्वेश्चन है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। TLM का मतलब होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छोटे बच्चे अपने आसपास के लोगों के उच्चारण को ग्रहण कर लेते हैं। बिल्कुल, जो छोटे बच्चे होते हैं, आप देखेंगे जो भी बोलेंगे, आप जो भी बातें बोलते हैं, जो एक्टिविटीज़ करते हैं, वो रिपीट करते हैं उसको, और उसको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, और वही चीज़ें बोलते हैं। अच्छा बोलेंगे तो अच्छा बोलते हैं, गंदा बोलेंगे तो गंदा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कक्षा 3-4 के लिए पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम 6 समान विषयों के इर्द गिर्द लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के उन विषयों में से एक नहीं है। तो जैव प्रौद्योगिकी बिल्कुल आश्रय है, भोजन है, पानी है, ये सब थीम है, आपको भी पता है। लेकिन क्या है, जो जैव प्रौद्योगिकी है, ये हमारा पार्ट नहीं है थीम का। ठीक है, EVS के। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज्ड फॉर असेसिंग लर्निंग इन एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो इसमें से पूछ रहा है कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में कौन सा टेक्निक असेसमेंट के लिए यूज हो सकता है। पहला है ओरल टेक्निक्स, दूसरा है परफॉर्मेंस टेस्ट। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बोथ, पहला दूसरा था, दोनों असेसमेंट के लिए यूज हो सकता है इन्वायरमेंट में। ठीक है, पर्यावरण में ओरल टेक्निक्स भी और परफॉर्मेंस टेस्ट भी। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पूछा था। वीमर 2002 के अनुसार अधिगम केंद्रित शिक्षा प्राप्ति के लिए 5 अभ्यास है जिन्हें बदलने की आवश्यकता है। निम्नलिखित में से कौन सा उन अभ्यासों में से एक नहीं है। तो कक्षा की स्वीकृति ये नहीं है। ठीक है, बाकी अगर अदर ऑप्शन देखते हैं तो शक्ति संतुलन, अधिगम की जिम्मेदारी, विषय वस्तु का कार्य, बिल्कुल ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन कक्षा की जो संस्कृति है, ये 5 अभ्यासों में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आइए देखते हैं कौन सा कथन सही है। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि संपूर्ण गणित में प्रमाण का विचार सबसे महत्वपूर्ण विचार है। दूसरा, किसी कथन के गणितीय प्रमाण पत्र में एक से अधिक चरण नहीं होते हैं जो उस कथन के समर्थन के लिए गणितीय रूप से स्वीकार साक्ष्य बनते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, केवल 1। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं कि संपूर्ण गणित में प्रमाण का विचार सबसे महत्वपूर्ण विचार है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वज्र समूह एक छोटा समूह होता है जिसमें छात्र होते हैं। तो जो वज्र समूह होता है भाई, एक छोटा सा समूह होता है जिसमें 3 से 6 छात्र, कितने, 3 से 6 स्टूडेंट होते हैं वज्र समूह में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन यह पूछ रहा है, पहला है कहानी सुनाने और पढ़ने में कोई अंतर नहीं है। दूसरा है कहानी सुनाने और पढ़ने दोनों का स्वर, शैली, प्रतिरूप एक समान होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बिल्कुल, न तो 1 न तो 2, इसमें से कोई भी नहीं सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज ऑल्सो नॉन एज। जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है उसको हम और किस नाम से जानते हैं। पहला है विकेरियस लर्निंग और दूसरा है मॉडलिंग। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बोथ 1 और 2। जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है इसको हम विकेरियस लर्निंग के नाम से भी जानते हैं और मॉडलिंग के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उन संक्रियाओं का प्रतिनिधित्व करता है जो एक भिन्न पर की जा सकती है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कथन उन संक्रियाओं का प्रतिनिधित्व करता है जो कि भिन्न पर की जा सकती है। तो फैक्टर से ये क्वेश्चन है। पहला है सरलतर रूप में कम करना। दूसरा है विषम भिन्नों को मिश्रित भिन्नों में से इसके विपरीत परिवर्तित करना। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पहला तथा दूसरा दोनों। मतलब सरलतर रूप में कम करना, भिन्नों को कम करते जाइए सरल करके उसके पार्ट्स को। वहीं दूसरा है विषम भिन्नों को मिश्रित भिन्नों में से इसके विपरीत परिवर्तित करना। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन यह पूछ रहा है भाई, तो भाषा के शिक्षण के समय बच्चे के सामान्य संज्ञानात्मक विकास पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। दूसरा है भाषा के शिक्षण के समय विषय का चुनाव महत्वहीन होता है। तो इसमें यह कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। पहला है ये कि भाषा के शिक्षण के समय बच्चे के सामान्य संज्ञानात्मक विकास पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए।
क्यों नहीं करना चाहिए? करना चाहिए भाई। तो भाषा के शिक्षण के समय विषय का चुनाव महत्वहीन, ऐसे कैसे महत्वहीन होता है? इम्पॉर्टेंट होता है ये। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, तो दोनों नहीं सही है, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। पहला है आंकड़े निश्चित संबंधित निष्कर्ष तक पहुंचने के उद्देश्य से व्यवस्थित तरीके से एकत्र की गई जानकारी। दूसरा है आंकड़े का संचालन केवल अंगणित करना है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, केवल 1। तो जो आंकड़े होते हैं इनके निश्चित संबंधित निष्कर्ष तक पहुंचने, इनके कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए उद्देश्य से व्यवस्थित तरीके से एकत्र की गई जानकारी है। जो डाटा होते हैं उससे हमें कोई कंक्लूजन निकालना होता है, वही कह रहा है ये। अब क्वेश्चन नंबर 13 आ गया भाई। डिस्लेक्सिया विकार को संदर्भित करता है। जो डिस्लेक्सिया है किस विकार को संदर्भित करता है? तो पठन को संवर्धित करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है छटाई समान चीज़ों को एक साथ रखना है। दूसरा है मिलान कुछ समान गुणधर्म की तलाश करना है और उन चीज़ों को इकट्ठा करना है जिनके पास वह गुणधर्म है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, न तो एक न हुई दो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। शिक्षा आयोग 1964-66 द्वारा प्रस्तावित कक्षा 10 तक त्रिभाषा सूत्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो त्रिभाषा सूत्र के बारे में पूछा है। पहला है विद्यालय में पहली भाषा जो पढ़ाई जानी चाहिए वो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। दूसरा है हिंदी भाषी राज्यों में दूसरी भाषा कोई भी आधुनिक भाषा या अंग्रेजी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। पहला तथा दूसरा दोनों सही हैं बिल्कुल। विद्यालय में पहली जो भाषा होनी चाहिए भाई मातृभाषा होनी चाहिए या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, और वहीं हिंदी भाषी राज्यों में दूसरी भाषा कोई भी आधुनिक भाषा या अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ई पोर्टफोलियो आकलन का सही अभिलक्षण नहीं है? तो यह केवल संकलनात्मक आकलन के लिए जानकारी प्रदान करता है। दूसरा है पोर्टफोलियो छात्रों के वर्तमान में चल रहे कार्यों के नमूने प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, केवल 1। क्या? केवल 1 सही हो जाएगा, मतलब यह केवल संकलनात्मक आकलन के लिए जानकारी प्रदान करता है ई पोर्टफोलियो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। किसके अलावा सभी कक्षा प्रक्रियाओं में शामिल प्रमुख घटक है? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक के प्रदर्शन का जो मूल्यांकन है के अलावा सभी कक्षा में शामिल प्रमुख घटक है। कक्षा संचालन भी होता है, छात्र के अधिगम का आकलन भी होता है कक्षा में, उपेक्षित अधिगम परिणाम भी निकालते हैं हम कक्षा में, ठीक है। तो बस ये शिक्षक प्रदर्शन का मूल्यांकन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन एंडेड आइटम इन मैथमेटिक्स? तो ओपन एंडेड पूछा है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ड्रॉ और रेक्टेंगल विथ पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर जब आप रेक्टेंगल के साथ पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर का ड्रॉ करेंगे तो आपका ये ओपन एंडेड क्वेश्चन हो जाएगा, ओपन एंडेड आइटम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है। निम्नलिखित में से किस समिति ने महत्वपूर्ण रूप से टिप्पणी की कि ग्रामीण बच्चों के उच्च शिक्षा तक पहुंचने में सक्षम नहीं होने का एक महत्वपूर्ण कारण अंग्रेजी का निरंतर प्रभुत्व है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। राममूर्ति समिति ने कहा था कि भाई अगर ग्रामीण बच्चों में उच्च शिक्षा तक पहुंचने में जो बच्चे सक्षम नहीं हो पा रहे हैं उच्च शिक्षा में, क्योंकि अंग्रेजी का जो निरंतर प्रभुत्व है वो कम होता जा रहा है। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। कुछ मानक भाषा का मानकीकरण की प्रक्रिया से अत्यधिक संबंधित है। पहला है सामाजिक शोषण, दूसरा है सामाजिक जागृति। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, केवल 1, ठीक है। तो जो सामाजिक शोषण है, जो कुछ मानक भाषा का मानकीकरण सामाजिक शोषण की प्रक्रिया से अत्यधिक संबंधित है। तो आज का हमारा टॉप 20 क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने दोस्त अपने फ्रेंड के साथ, जो भी कलीजेस हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए। फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड हो रही हैं, और जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आएगा उसके बाद हम कंटेंट की चीज़ें पढ़ेंगे, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।